ठंडा होता है सरसों का तेल और घाव को भरने में क्षमता रखता है। सरसों का तेल लगाने के बाद आपके इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब उनको चोट लगी तो उस समय में सरसों का तेल दवा के रूप में काम आता था। हनुमान जी ने खुद चोटें दी और शनिदेव महाराज को तेल लगाया शरीर में। अब हनुमान जी महाराज ने जैसे ही तेल लगाया उनके सारे घाव भर गए। पत्थर पत्थर से वो टकराए थे, उन्होंने पूंछ से उनको बांधा था और शनिदेव महाराज सबका अभिमान तोड़ने में सक्षम है। लेकिन उन्होंने गलती से ये समझा कि एक वानर बैठा हुआ है पर्वत के किनारे, भजन कर रहा है, इसको ललकार दूं, मैं इसकी राशि पे तो आ ही रहा हूँ, ठीक है ना। और ये काम उल्टा पड़ गया, आगे ना ये काम उल्टा पड़ गया। लेकिन ये सारी लीलाएं भक्तों के लिए होती है। अब उनको सरसों का तेल लगाया गया, उनके सारे घाव भर गए। लेकिन यहाँ पे सारी दुनिया मूर्ख होके सरसों का तेल ही उन पे चढ़ाती है, जैसे वो अभी भी घाव से भरे हुए हैं उनके शरीर, है ना। ब्राह्मण मूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख मैं मानता नहीं। सरसों का तेल शनिदेव पे चढ़ा के उसको इतना महंगा कर दिया जो सबकी सुलभता में था और जो खाना ही खाना चाहिए हमें, आगे ना चोट आदि पे भी लगाना चाहिए, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। आगे ना आप ये देखिए, हनुमान जी सरसों का तेल लगा रहे हैं घाव पे, किसके? शनिदेव महाराज के, और हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। घाव पे सरसों का तेल लगा ही नहीं रहे हैं, हम फला चीज़ के उपभोग कर रहे हैं, है ना। हम ये देखिए, इसका मतलब इसमें बहुत सूक्ष्म ज्ञान था कि सरसों का तेल लगाने से बहुत बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं और उससे इन्फेक्शन भी ठीक होता है। और हम नहीं लगा रहे, हम उसका यूज कहीं नहीं कर रहे हैं, हम उसका यूज बहाने में कर रहे हैं। अगर शनिदेव महाराज को आज भी घाव है तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा तेल, लेकिन वो कोई घाव वाले नहीं है, आगे ना समझ में। वो उन्होंने, हनुमान जी ने लगाना था, उन्होंने लगा दिया। अब ये नहीं है कि सब उन पे सरसों का ही तेल चढ़ाए और उस तेल को महंगा कर दिया जाए, इतना कुछ हद नहीं। मंदिरों में वही तेल की शीशी 100-150 में मिलती है, एक पाव की, आगे ना। बाहर 150 रुपये में 1 लीटर तेल मिलता है और वो महंगा होता जाता है। हर चीज़ की पहुंच इसलिए ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं उसका उपभोग गलत हो रहा है। वरना तो लोगों के खाने के लिए, लोगों के जमा करने के लिए नहीं, खाने के लिए। और इतनी चीज़, जितनी हमारे पास सामान की संपदा है, चीज़ें हैं, उतनी सब मानवों के लिए पर्याप्त है। हर साल उतना होता ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका गलत उपभोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। वो कहीं ना कहीं पड़ी सड़े जाती है और फिर वो लोगों के मुंह तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम सब इन सब चीज़ों का, इन सब संपदाओं का गलत उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हम पंडितों की सारी मान लेते हैं, मैं पंडित हूँ खुद, लेकिन मैं मानता हूँ पंडित गलत होते हैं। किस विषय में गलत होते हैं मैं समझा देता हूँ। वो कहते हैं हनुमान जी की पूजा स्त्री को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? पंडित तो कहेगा, क्यों कहेगा? देखिए, हनुमान जी दुनिया में सबसे त्वरित देवता है। अभी आपने जाप किया, तुरंत हाजिर। अगर आप मूल मंत्र को पकड़कर भजना जानते हैं तो उसको आने में देरी नहीं लगेगी, कुछ ही सेकंड में वो आ जाएगा। मैं अभी याद करूँगा, अभी के अभी आ जाएगा। आपको दिखाई दे जरूरी नहीं है, लेकिन उसका सूक्ष्म तत्व यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। अगर फिर भी कोई भारत का विद्वान देखना चाहता है तो मैं एक बार पुकारूंगा और वो आ जाएंगे। इस धराधरती पर सबसे त्वरित देवता पूर्ण रूप से कौन है? हनुमान जी महाराज। अब ये बात ब्राह्मण को पता है, ये बात क्या है? ब्राह्मण को पता है। इसलिए वो सोचता है, क्योंकि आदमी तो घर से क्या करने चले जाते थे? नौकरी करने चले जाते थे। महिलाएं घर का काम करती थी और घर का काम करती करती उनको एक दो घंटा सो सा के भी वो 1-2 घंटा निकाल लेती, उसमें हनुमान जी की पूजा करती। उनको कोई रोग और कोई कष्ट नहीं थे। लेकिन ये बात पंडित को खल रही थी, अगर इनको रोग कष्ट नहीं हुए तो हमारे पास चलेगी कैसे हमारी रोजगारी कैसे चलेगी और हमारे पास कौन आएगा, है ना। बुद्धि और ज्ञान के प्रदाता हैं, और जिस घर में हनुमान जी की साधना होती है पहले से ही, उस घर में भूत प्रेत नहीं आ सकते। अगर इस रूप से आप, बहन जी 1 मिनट रुको, इस रूप से आप भगवान से जुड़े हुए हो, लेकिन हम रूप गलत लेते हैं भगवान का और जुड़े हुए भी गलत तरीके से होते हैं, ठीक है। हम भक्ति भी नहीं करते हैं, हमें दोनों चीज़ चाहिए, संसार भी और भगवान भी। भगवान नाम के लिए चाहिए, संसार काम के लिए चाहिए। नाम के लिए भगवान कभी मिलते नहीं है, आ गए ना समझ में। क्यों? क्योंकि आज झूठा ढोंग कर रखा है सबने क्या रखा है, मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति के न मायने जानते हैं, न कभी भगवान के दर्शन किए हैं। आगे ना करोड़ों ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की तरंग तक नहीं पाई है, और वो कपड़े पहनते हैं, सवेरे निकलते हैं और लोगों को पूरा दिन में तेरे इस पाठ का ये फल, तेरे इस पाठ का। और तो और 50 साल पहले
क्या आया 50 साल पहले किसी महात्मा ने उसके बारे में लिखा है, क्या कहते हैं, काल सर्प योग के बारे में, और लोग पागल हो गए। मेरे घर में काल सर्प योग है, मेरे बेटे को काल सर्प योग है, मेरे बेटे को काल। आप पितृ पूजा कितने ही सालों तक कराते रहिए, आप अगर अगले पंडित से पूछेंगे वो पितृदोष ही बताएगा आपको। आप काल सर्प की पूजा कितने ही सालों तक कराते रहिए, अगले पंडित से पूछेंगे, 50 पंडित पीछे छोड़ दिए, वो भी काल सर्प बताएगा। कितने ही पाठ करा लो, कितने ही पैसे दे लो, ये कोई योग नहीं है, ये बेकार है। अगर काल सर्प योग भारत में अगर 135 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ लोगों का है। मैं ये कहता हूँ गारंटी से, सारी पत्रियां देख लीजिए, जन्म पत्रियां। आगे ना केवल 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे बचे होंगे जिनके काल सर्प योग नहीं है, और वो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, पागल हो गए हैं। ब्राह्मणों ने उल्टा काम कर दिया। अगर मेरी तरह भगवान का ही भजन करते तो उस नाम से इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती, इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती कि ब्राह्मणों का ही बोलबाला होता केवल पृथ्वी लोक पर। आगे ना समझ में। लेकिन आज ब्राह्मण सबसे ज्यादा गर्त में चला गया है, वो यूं कहो तो महानर्क में गिर गया है, मांग मांग के और इस तरह से झूठ बोल के, लूट के, खा के। ठीक है, महिलाएं जो टाइम मिलता उनको, अगर वो हनुमान जी की साधना करती, उनके घर में कष्ट नहीं आता, लक्ष्मी कभी उनके घर से नहीं जाती। जहाँ हनुमान जी है वहाँ माता जानकी रहेंगी, जहाँ हनुमान जी है वहाँ माता लक्ष्मी रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ हनुमान जी हो वहाँ माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर ना रहे। आ रहा है समझ में। लेकिन क्या है, ये संसार जो है बिल्कुल बावला हो गया। हनुमान जी को ना तो स्त्री से मतलब है, ना पुरुष से मतलब है। इस मानव तन से हमेशा दुर्गंधी आती है। देवताओं को, ये देवताओं के ना देखने लायक है ना छूने लायक है। हालांकि 84 लाख योनियों में ये सबसे उत्तम योनि है, लेकिन ये उत्तम योनि इसलिए है क्योंकि इसी योनि में रह के ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, नए ज्ञान की खोज की जा सकती है, उसको जाना जा सकता है, उसको माना जा सकता है। अब हनुमान जी ने स्त्री और पुरुष तत्व नहीं देखना, आपका आत्म तत्व देखना है। वो तो स्त्री पुरुष तत्व देख के आता ही नहीं है कभी भी, लेकिन लोगों ने गलत धारणा बना लिया और उस चक्कर में हो गया क्या, हमारे पे उल्टी विपदाएं पड़ने लगी। क्या पड़ने लगी? विपदाएं पड़ने लगी। अब माताएं हनुमान जी की साधना करती, वो उन्होंने छुड़वा दिया और आदमियों को कह दिया। आदमियों को टाइम नहीं मिलता है ना, आदमियों को आज तो वैसे ही हर घर में एक ही नौकरी करने वाला है, मुश्किल से ले दे के, अब चाहे उसकी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, 4-4 घर एक आदमी पाल रहा है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, कैसे काम चलेगा। लेकिन एक तत्व हनुमान जी महाराज का, जो सबसे त्वरित देवता हैं, अगर उनको मनाया जाए बहुत शीघ्र आपके घर में उनकी प्रविष्टि हो, आपके घर में रोजाना किरणें उसकी फैले, तो आप देखोगे कि आपके घर में सुखद और संपदा आ गई है। अगर किसी को स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो मनु भैया जी आज आपको एक गूढ़ मंत्र बता रहे हैं, चाहिए? हाँ ना। किसी को अगर ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो बिल्कुल स्थिर रहे, मेरे घर से जाए ना, ऐसा ना, मतलब रुपए पैसे की ही बात कर रहा हूं, घबराओ नहीं। ये संपदा सबको चाहिए, जमीन पृथ्वी का हिस्सा, अगर ये सब चाहिए तो हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। कैसे मनाएंगे बता दूं। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, देसी घी का दीपक लो छोटे वाले, 21 दीप और 51 दीप दोनों दिन दान करो। आप देखोगे छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली क्या करोगे, 21 दीप और 51 दीप, एक दिन 51 और एक दिन 21। मनु भैया को साक्षी मानकर, हे बजरंगबली महाराज, जिसमें कोई दोष ही नहीं लगेगा, मैं ये बता देता हूं। मनु भैया कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, लेकिन जब तुम मुझे साक्षी मानोगे तो देवता को लाज निभानी पड़ेगी। ठीक है, शरण पड़ेगी, आन निभाता है वो, ठीक है ना। तो उसमें आपकी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी और देवता आपके इस भोग को खा के, इस दीप को दान में लेके आपको उसका फल देगा ही देगा। इस दिवाली जो आप, जितना धन है आपके पास पूरी गणना कर लेना, अगली दिवाली आप देखोगे उससे 1.5 या उसकी 2 गुनी संपत्ति आपके घर में होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो दीप दान किया है वो महाकल्याण के लिए किया है और स्थिर लक्ष्मी के लिए किया है। आपने बोलना है, हे बजरंगबली महाराज, सीता माता के लाल, राम के प्यारे, राम भक्त हनुमान, हम तुझे मनु भैया को साक्षी मानकर आज 21 दीप दान कर रहे हैं। ये छोटी दिवाली पे कीजिए, 51 दीप दान कर रहे हैं, ये बड़ी दिवाली पे कीजिए। ठीक है, और आप माता जानकी के साथ मेरे घर आए ही आए। बहुत लोगों को इससे लाभ मिल जाने वाला है, लेकिन इसके बाद
अगली दिवाली तक रोजाना 1 दीप देसी घी का वैसे ही दान करना है हनुमान जी महाराज को, ताकि अगली दिवाली आए तो आपके भंडारे भरे हुए मिले। और इसी तरह फिर 21 और फिर 51 छोटी बड़ी दिवाली पे लगाते रहना। मेरी गारंटी है किसी के घर में अवनति नहीं होगी। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं और जितने लोग इस प्रक्रिया को करेंगे, उसके घर में उन्नति ही उन्नति आएगी। उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। क्या होगा? सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और कोई आदमी अगर गलत तरीके से किसी भी केस में फंसा हुआ है और उसको उस केस में सजा मिल रही है, वो अगर हनुमान जी को ऐसे ही दीपावली वाले दिन 51 दीप दान करके ये कहेगा, मनु भैया को साक्षी मानकर, हे बजरंगबली महाराज मैं आपको दीप दान करता हूँ, लेकिन मेरी इससे एक ही समस्या आप सुलझा देना, मैं इस केस में गलत तरीके से फंसा हुआ हूँ और आप जानते हैं मुझे इससे उबार लो। ये किसी के लिए कहा है मैंने, कोई आदमी है हमारे पास, उसके इशारे में मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस संकट से उबार लो, तो आप देखोगे अगली दिवाली नहीं आएगी, उस संकट से वो बाहर हो जाएगा। आगे ना समझ में कि उसका केस ही फारिग हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस तरह से काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपको पूजा करनी आ गई, आप देखेंगे आपको भक्ति आ गई, आप देखेंगे आपको नाम लेना आ गया। ओम आगे लगाएं, ओम पीछे लगाएं और हर रोज 1 माला जाप करें। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम। क्या जाप करेंगे? ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम। मैंने बहुत बार दोहरा दिया है, लोगों को मिल जाएगा इसी से। तो ये लोक कल्याण के लिए मनु भैया हमेशा तत्पर है, हमेशा हाजिर है। ऐसे ऐसे उपाय बता के दुनिया में जाऊंगा जो सदा के लिए अमर हैं, और जो लोग इनको निरंतर करेंगे उनको लाभ होगा ही होगा। मेरी गारंटियां लिख के देता हूं, करके दिखा दिया हमने शनि महाराज के लिए दीपदान बोला। और मैं ये कहता हूं जितनी माताओं बहनों ने किया उनमें से 80% से ऊपर लोगों को लाभ हुआ। इसके लिए हमने वीडियो बना के दिखा दी कि उन लोगों ने अपने घर पे जाके दीप जलाया, उस दीप से तेल घी लिया, मनु भैया को साक्षी माना, उस तेल घी को जैसे ही उन्होंने लगाया, क्या हुआ? उनके दर्द गायब हो गए। एक तो यहीं बैठे हुए हैं हमारे पास सज्जन और मुस्लिम है, और उन्होंने बोला शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर दीप दान करता हूं। उनका दीप ग्रहण हुआ, भगवान की तरंगे उनके घर में आई। ठीक है, इस तरह से आगे आने वाले समय में एक जल की क्रिया बताऊंगा। उसके बाद से किसी के भी घर में आने वाली जो समस्या है वो पहले से ही उसका निजात, उसका हल हो जाएगा। यानी कि कोई घर ऐसा हुआ है, कोई घर, बहुत सारे घर ऐसे भी थे ना जो भूत प्रेत से बचे हुए हैं, उनके घर में कभी भी भूत प्रेत नहीं आएगा। और जिनके घर से भूत प्रेत निकल चुके हैं, ये समस्याएं निकल चुकी हैं, जो मनु भैया के यहाँ आए थे या कहीं से भी, वो रिलेटेड है, मुझे इससे मतलब नहीं है। कहीं का भी भक्त हो, किसी भी संत का भक्त हो और किसी का भी शिष्य हो, किसी का भी चेला हो, उसको मैं प्रक्रिया बताऊंगा। वो जल की जो प्रक्रिया है उससे वो देखेगा कि उसके घर के बहुत सारे कष्ट खत्म हो गए हैं उस जल के माध्यम से ही। तो ये दीपदान की प्रक्रिया मैंने बताई है। दुनिया की सबसे कीमती एक ही प्रक्रिया है दीपदान की प्रक्रिया। कौन सी? सबसे कीमती। करके देख लो, अगर कीमत ना अदा की जाए तुम्हें तो बता देना, अगर तुम्हारे वारे न्यारे ना हो जाए तो कह देना। आ रहे समझ में? किसी ने कहा था भैया दीपावली पे कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे दो। भाई मैं तो जानता नहीं इससे बढ़िया गिफ्ट, मुझे इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं पता। मैंने कभी भगवान से मांगा नहीं है, कभी नहीं मांगा, लेकिन उसने देने में कभी नहीं छोड़ी है। ठीक है, हालांकि इसके लिए मैंने मेहनत की है भरपूर, लेकिन जो है वो सब आपका है। आप कुछ भी बरत सकते हैं मेरा, आगे ना, हर चीज के लिए, हर आदमी के लिए, सेवकों के लिए है जो भी कुछ मेरा बना हुआ है, सेवा करने वालों के लिए, लोगों को सेवा देने वालों के लिए। अपना अच्छा कर्म करो, सुकर्म में बदलो, और जो मैंने उपाय बताया वो लोग आप कीजिए, आप देखेंगे आपको हमेशा हमेशा के लिए साफल्य प्रदान हुआ है। तो इस तरह से अपने जीवन को सुधारो, उत्तम गति में लगाओ, भगवान से जोड़ो अपने आप को। एक एक देवता कीमती है इस पृथ्वी लोक पर। हम अगर केतु की बात करें तो केतु भी धर्म का देवता है, वो भी आपको मार्गदर्शन कर सकता है, वो भी आपको ब्रह्म तक पहुंचा सकता है। जिसको बड़े बड़े ज्ञानी ये कहते हैं कि आप पृथ्वी लोक का, तो जो सामान्य सा मानव है वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकता है, तो क्या देवताओं में एक देवता ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता? शनि बड़े भाई हैं यमराज के, और हमारे ग्रंथों में आता है नचिकेता को आत्मज्ञान प्रदान किया यमराज ने, और कहा
एक तरफ या तो तू पूरा पृथ्वी लोक ले ले या स्वर्ग लोक ले ले, तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन ये बात मत पूछिए, गूढ़ रहस्य है। लेकिन यमराज से नचिकेता आत्मज्ञान प्राप्त करके हटता है। तो जब यमराज आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है तो केतु धर्म का देवता है वो भी आपको आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती और नीचे ऐसे बेढंगे लोगों के पास जाते हैं जो आपको आंखें बंद करा के कहते हैं कि आप मंगल लोक में हैं, आप शिवलोक में हैं, आप जो है ना दुनिया के सारे लोकों में हैं। जिन्होंने कभी यहाँ से नीचे से जमीन से और अपने शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल के नहीं देखा वो भी यही बात कहता है। जिसने कभी साधना नहीं की वो भी क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें छोकते हैं। ये आपने देख भी लिया होगा, ऐसा ही ना? हाँ, तो अक्षय सुख पाने के लिए दीप दान करो और लगातार करो, निरंतर करो। 51 और 21 और 51 करके और फिर हर रोज एक दीप और एक माला का रोज आना। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा ओम। अगली बार देखेंगे आपका बौद्धिक स्तर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बौद्धिक स्तर बढ़ गया। क्या चीज आपको मिलेगी? लक्ष्मी मिलेगी, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, आपके कमाने की नियति बढ़ जाएगी, आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, आपका सुख बढ़ जाएगा, संसार में यश मान सम्मान बढ़ जाएगा आपका, और आप भक्ति में लग जाओगे और ईश्वर दर्शन भी हो जाएगा अगर आप निरंतर काम करोगे तो। बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव। आप लोग भाग्यवान हो जो आज यहाँ मेरे पास जुटे हुए हैं, ठीक है। हाँ, वो लोग बुरा ना माने जिनको मैंने कल और आज और अगले 25 दिन आने के लिए रोक दिया है, क्योंकि ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाई है, ये जरूरी नहीं है इनके लिए बनाई है। अगर इनके लिए बनाता तो वीडियो ही नहीं बनाता, इनको ऐसे ही सुना देता, है ना। बोलो जी जय शनिदेव।